ताल ठोके के आखिरी सेगमेंट पे हम पहुंच चुके हैं, इसीलिए डॉक्टर पात्रा आपके पास मैं आ रही हूं। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका जवाब मुझे आपसे लेना है। पहली बड़ी चीज ये है कि आप अच्छे उद्देश्य के लिए सीएम योगी जो है कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन वो जमीनी लेवल पर कितना बुरा असर डाल रहे हैं या कहां गड़बड़ियां हो रही है, इसका चेक और बैलेंस कौन करेगा सर? उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? क्योंकि कुरैशी सरी के ऐसे बहुत से कारोबारी हैं जिनको ये समझ ही नहीं आया, जो 3,000 रुपया फीस भी दे रहे थे, हर बकरे को मारने के ऊपर 10 रुपया फीस भी दे रहे थे। उनको लग रहा था कि मैं तो वैध हूं, लेकिन वो निकले अवैध। इसको कैसे ठीक करेंगे सर आप? सही बात है। अभी डिबेट में ही साफ हो गया कि किस प्रकार से कुरैशी जैसे लोगों को समाजवादी पार्टी की सरकार ठग रही थी। और कुरैशी जी ने एक बड़ी बात कही कि 1,000 रुपए देना था, मगर 3,000 ऐंठ के भी सरकार उस समय की ले रही थी, तो करप्शन भी चल रहा था। मैं वो चिट्ठी लेकर बैठा हूं जो 22 मार्च का राहुल भटनागर ने दिया था। अभी जो प्रश्न पूछा गया कि पहले पूरी जांच करा लेते फिर आप बूचड़खाने बंद कराते, तो इसमें दो चीजें ध्यान देने योग्य है। इस चिट्ठी में पहले ही अनुच्छेद में कहा गया है तत्काल प्रभाव से, अर्थात ये जो 10 सदस्यीय कमेटी है ये जांच करेगी और जांच करते समय जहां अवैधता पाएगी तो तत्काल प्रभाव से एक्शन लेगी और इलीगल स्लॉटर हाउस को बंद करेगी। और दूसरी बात, दूसरे पन्ने पे चिट्ठी पे यह भी कहा गया है कि जो है प्रत्येक दिन ये रिपोर्ट आपको सबमिट करना है। ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद या 6 महीने बाद, प्रत्येक दिन वो रिपोर्ट सबमिट करना है। पूर्वाह्न 11 बजे से पहले, हर दिन 11 AM से पहले ये रिपोर्ट आपको चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में भेज देना है। बहुत बढ़िया सर, ये तो सरकारी काम है, प्रत्येक दिन ये तो सरकारी काम है। ऐसा नहीं है कि आपको लिखना है और रिपोर्ट जो है वो रजिस्टर करनी है, ये सारी चीजें मेरे समझ में आ रही है। मुझे ये बताइए कि वो तमाम मीट शॉप जिनके पास परमिट है, लाइसेंस है, जिनको किसी तरीके से तंग किया जा रहा है, देखिए मत भूलिए योगी आदित्यनाथ कह भी रहे थे कि मैं ये कहता हूं कि जो लड़के लड़की आपसी सहमति से जा रहे हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एंटी रोमियो स्क्वाड जो है उसे परेशान नहीं करेगा। ठीक उसी तरीके से इन मीट शॉप्स और इन स्लॉटर हाउसेस को नहीं परेशान किया जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? और आगे लाइसेंस दिया जाएगा, इसकी भी क्या गारंटी है? देखिए, पहली बात तो है जहां तक जिनके पास लाइसेंस है और जो वैध है उसके विषय में खुद योगी जी ने कल अपने भाषण में कहा है कि जो वैध हैं उनको कुछ नहीं किया जाएगा। स्वाभाविक है, जो वैध है उस पर कुछ भी नहीं किया जाएगा। मगर अभी आपके शो के दौरान ये मालूम पड़ा कि जिन लोगों को ये बताया गया था पिछली सरकार द्वारा कि उनके पास लाइसेंस है, चलिए हम लोग आपको आगे रिन्यू करेंगे, वो कहीं ना कहीं रिन्यू नहीं कर रहे थे और लोगों को बरगला रहे थे। तो वो लोग निश्चिंत रहे, जिनके पास कानून है उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन पर कभी भी सरकार किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करेगी, मगर कानून के आड़ में छुपकर गैर कानूनी काम करना। और सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी खुद ही बोल रहे थे, और भी बहुत सारे अवैध काम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अवैध शराब का काम हो रहा है, अवैध घर का काम हो रहा है, मतलब ये सब अवैध कामों को प्रश्रय दे रहे थे। ठीक है डॉक्टर पात्रा, मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है। कुरैशी साहब, आपने सुन ही लिया होगा कि क्या कहा जा रहा है। अब मुझे लगता है कि आपको हड़ताल खत्म करके और इस मसले पर बात करनी चाहिए कि आपको किस तरीके से गलत ट्रैक पर रख दिया था वादों की झड़ी लगाकर, और असल में हो क्या गया है। मेरे ख्याल से वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि अब से पहले तक तो हमें इस पर तो कभी डिस्कशन ही नहीं हुआ ना कि बूचड़खाने भी वैध और अवैध होते हैं। यानी ये पिछली सरकारों की तरफ से कुछ ना कुछ तो खामी रही है। अब ये चीजें सामने आई है तो वो आपकी सेहत के लिए भी, हमारी सेहत के लिए भी और सरकार की सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।